नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में पदोन्नति नियम लागू। 9 साल बाद प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 जारी कर दिए, जो गुरुवार से ही प्रभावी हो गए। जून के अगले 10 दिन में मंत्रालय के कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी, जबकि जुलाई के अंत तक बाकी के विभागों में पात्रताधारियों का ओहदा बढ़ेगा। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में डीपीसी होगी और पदोन्नति दी जाएगी। इस बीच नए नियमों को समझने और उनके आधार पर अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने संबंधी प्रशिक्षण भी मिलेगा। लव जिहाद के आरोपी कांग्रेस पार्षद पर 19 केस। इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमला, डकैती, बलवा, अवैध हथियार रखना, जमीन कब्जा करना और मारपीट जैसे केस शामिल हैं। अनवर 2011 में 1 साल की सजा भी काट चुका है। अनवर लव जिहाद के लिए फंडिंग के मामले में फरार है। उसने मुस्लिम लड़कों को 3 लाख रुपए देकर कहा था हिंदू लड़कियों से शादी करें और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेलें। पुलिस ने अनवर पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें छापे मार रही हैं। एमपी में अब गांवों में भी बनेगा पासपोर्ट। अब मध्य प्रदेश के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय की मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का शुभारंभ शुक्रवार को अरेरा हिल्स स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से हुआ। वैन के लोकार्पण समारोह में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरासिया ने फीता काटकर इसे रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वैन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा को पहुंचाना है जहां अब तक पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं थे। यह मोबाइल यूनिट एक चलित पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में पूरी तरह से कार्य करेगी। एमपी के प्रमुख विभाग का बदला नाम। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर गौशाला सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौपालकों एवं गौशाला संचालकों से संवाद किया। इसके साथ ही गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम हाउस में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सरकारी और प्राइवेट गौशाला संचालक व प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने पशुपालन विभाग का नाम बदलने का ऐलान किया। एमपी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश पुलिस इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सिर्फ 5 दिनों के भीतर 10,000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। प्रदेश भर के थानों और सब डिवीजन में 4 साल या इससे ज्यादा समय से पदस्थ सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक के 10,482 पुलिसकर्मी निकले हैं। एमपी पुलिस के सभी 57 थानों में ऐसे सबसे ज्यादा 1,029 पुलिसकर्मी इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में पदस्थ मिले हैं। 57 जिले इसलिए क्योंकि भोपाल इंदौर जिले में पुलिस के लिहाज से शहर और देहात को अलग जिला माना जाता है। किसान नहीं कर पा रहे मूंग खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन। हरदा में एमएसपी पर मूंग की खरीदी को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 60 केंद्रों पर 19 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, जिसमें मुख्य समस्या यह है कि कई पटवारियों ने अभी तक पोर्टल पर गिरदावरी अपडेट नहीं की है। उज्जैन की मेट्रो एलिवेटेड से जुड़ेगी। इंदौर से उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल के लिए कार्य की शुरुआत उज्जैन की ओर से हो सकती है। इसके लिए एमपी मेट्रो के अधिकारियों की टीम उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर रोशन सिंह से मुलाकात कर मेट्रो के शुरुआती पॉइंट पर जाकर देखा। मेट्रो टीम के अधिकारी उज्जैन में सर्वे करने आए हैं। जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाकर भोपाल में पेश करेंगे। विदिशा में स्कूली ऑटो, वैन और बसों की जांच। विदिशा में कलेक्टर के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों की जांच अभियान शुरू किया। दुर्गानगर चौराहे से शुरू हुए इस अभियान में स्कूली ऑटो, वैन और बसों के दस्तावेजों की जांच की गई। टीआई आशीष राय और आरटीओ गिरजेश वर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। जिले में कुल 190 स्कूल वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें 7 सीटर वैन से लेकर बड़ी बसें शामिल हैं। इसके अलावा कई ऑटो भी स्कूली बच्चों को लाते ले जाते हैं। महू के 15 पर्यटन स्थलों पर प्रतिबंध। बारिश के सीजन को देखते हुए महू और इसके आसपास के 15 पर्यटन स्थलों पर 4 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। इसमें जन स्वास्थ्य और लोक शांति का हवाला दिया गया है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के अधिकारियों को इन स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। आवश्यकता अनुसार भौतिक सीमाएं भी तय की जाएंगी। मध्य प्रदेश में एक साथ 6 सिस्टम एक्टिव। इस बार मानसून की रफ्तार काफी तेज रही। अमूमन प्रवेश के साथ ही प्रदेश को पूरा कवर करने में मानसून को 10 से 15 दिन लगते हैं, पर इस बार 4 दिन में ही मानसून ने पूरा प्रदेश कवर कर लिया। भिंड और आसपास के कुछ हिस्से को छोड़ पूरे प्रदेश में मानसून छा गया है। बादलों के साथ ही सूरज के तेवर फीके पड़ गए।
तपते सूबे को गर्मी से राहत मिली। बारिश और बौछारों से अधिकतम तापमान में गिरावट हुई। 8 जगह अधिकतम पारा 30 डिग्री से कम रहे। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, धार, नर्मदापुरम, मंडला, सीधी, डिंडोरी और हरदा में बारिश बौछार हुई। कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर चेताया, मध्य प्रदेश में किसानों को जमकर चूना लगाया जा रहा है। किसान हितग्राहियों को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया है। इस संबंध में कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने एडवाइजरी जारी कर किसानों को चेताया है। विभाग ने किसानों के कल्याण और कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर साइबर ठगों से सावधान रहने को कहा है। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आए हैं, जिसके बाद कृषि अभियांत्रिकी विभाग सक्रिय हुआ। विभागीय अधिकारियों का किसानों से कहना है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को कृषि विभाग का अधिकारी बताकर या उनके नाम से भी आपसे बात करे तो उनका विश्वास न करें। मरे हुए कर्मचारी का कर दिया ट्रांसफर, उठे सवाल। खरगोन जिले में शिक्षकों के तबादले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानांतरण सूची में गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। जहां एक ओर निलंबित शिक्षक का तबादला किया गया, वहीं दूसरी ओर एक मृत कर्मचारी का भी नाम सूची में दर्ज पाया गया है। जानकारी के अनुसार निलंबित शिक्षक दिनेश पटेल का स्थानांतरण बड़वाह विकासखंड के हाई स्कूल धरवर में किया गया है, जबकि वे शासकीय विद्यालय बामंदी में वर्ग 2 में संस्कृत विषय के शिक्षक हैं। उन्हें निलंबित कर दिया था। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों से किया 3000 का वादा। मध्य प्रदेश की चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना फिर से चर्चाओं में आ गई। वजह, गुरुवार को सीएम डॉ मोहन यादव ने इंदौर में ऐलान कर दिया है कि हमने संकल्प पत्र में लाडली बहनों को योजना के द्वारा 3000 रुपए देने का वादा किया था। हम उसे वर्ष 2028 तक डंके की चोट पर हर हाल में पूर्ण करेंगे। इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। इन जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अलीराजपुर, जाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सागर जिलों में बारिश के साथ गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मुगंज, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांडुर्ना जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। एमपी में पदोन्नति का गजट नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रमोशन को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीत 9 सालों से कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे थे, जिसके कारण सरकार को नए नियम बनाने पड़े। निगमायुक्त की बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू की छापेमारी में मंगलवार को 1,74,00,000 रुपए की अनुपातहीन संपत्ति जमा करने वाले नगर निगम के उद्यान प्रभारी चेतन पाटिल पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को निगमायुक्त शिवम वर्मा ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। निगम दफ्तर और पाटिल के गुलमोहर कॉलोनी स्थित घर में छापेमारी के बाद ईओडब्ल्यू एसपी आरएस यादव ने इसकी लिखित जानकारी नगर निगम को दी थी। बुधवार को इस पत्र के मिलते ही निगमायुक्त ने पाटिल पर कार्रवाई की। केदारनाथ की तरह एमपी में भी शुरू होगी ये सुविधा उत्तराखंड में। जिस तरह केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिल रही है, वैसे ही प्रदेश में भी पर्यटकों को जल्द ही यह सेवा मिलेगी। इसके टेंडर हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने बुधवार को ग्रामीण रंग पर्यटन संघ राज्य स्तरीय उत्सव में यह बात कही। सीएम ने कहा, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, अभी और भी संभावनाएं हैं। एमपी में टूरिस्टों की बल्ले बल्ले। राज्य सरकार मध्य प्रदेश को पर्यटन में नंबर 1 बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कई कवायदें की जा रही हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ राज्य स्तरीय उत्सव आयोजित किया गया है, जिसका मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रहे होम स्टे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अतिथि देवो भव के भाव को चरितार्थ कर रहे हैं। एमपी के कच्चे घरों में होम स्टे। अगर आप प्रकृति के बीच अपनी छुट्टी मनाना चाहते हैं या जंगल और पहाड़ों से घिरे किसी गांव में नाइट स्टे का प्लान है, तो तामिया, छिंदवाड़ा की वादियों में अब आपके लिए गांव में ही तैयार हैं होम स्टे। कच्चे घर, चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां और चने की सब्जी, साथ में बैलगाड़ी की सवारी और डैम में बोटिंग भी। सिर्फ तामिया ही नहीं, बल्कि प्रदेश में ऐसे 241 होम स्टे हैं जहां पर आप रातें गुजार सकते हैं।
इस दौरान चारों ओर प्रकृति को भी करीब से निहार सकेंगे। यहां 2,000 रुपए से पैकेज शुरू हो जाता है। मऊगंज पुलिस ने ट्रक से पकड़ी 300 बकरियां। हनुमना तहसील के दादर पश्चिम गांव में पुलिस ने अवैध पशु परिवहन का पर्दाफाश किया है। मऊगंज पुलिस ने 300 बकरियों से भरे एक ट्रक MH 40BL 4142 को जब्त किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुष्पेंद्र सिंह गिजवार थाना मझौली का और धर्मेंद्र सिंह मटा मझौली का निवासी है। ट्रक जबलपुर की ओर जा रहा था। वंदे भारत में विधायक समर्थकों की गुंडागर्दी। देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री पर हमला हुआ है। दिल्ली से रानी कमलापति स्टेशन आ रही वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव कोच में यह वारदात हुई। यहां एक यात्री पर झांसी रेलवे स्टेशन पर 7 से 8 लोगों ने हमला किया। उन पर जमकर लात घूंसे बरसाए, जिससे नाक टूट गई। हमलावरों को यूपी के झांसी के बबीना से बीजेपी विधायक राजीव सिंह के समर्थक बताया जा रहा है। MP राजस्थान में तस्करों की 91 करोड़ की संपत्ति जब्त। मादक पदार्थ तस्करों की कमाई पर मंदसौर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में तस्करों और उनके परिजनों की करीब 91 करोड़ 58 लाख रुपए की अवैध संपत्तियां फ्रीज की हैं। इस कार्रवाई के दायरे में वे संपत्तियां आईं जिन्हें तस्करों ने नशे के कारोबार से कमाई करके खरीदा था। इनमें जमीन, मकान, वाहन और अन्य चल अचल संपत्तियां शामिल हैं। राज्यपाल ने TNCP एक्ट संशोधन को मंजूरी दी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी लाने के बाद राज्य सरकार अब लैंड पुलिंग के जरिए 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ला सकेगी। मेनिस्को लेकर किए गए संशोधन को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब किसानों की जमीन लेकर कोई भी प्राधिकरण या अन्य एजेंसी उसे डेवलप कर सकेगी और बगैर मुआवजा दिए भी प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकेगी। किसानों से जो जमीन ली जाएगी उसका 50% हिस्सा डेवलप कर उसे लौटाया जाएगा। बिना लाइसेंस बेचा जा रहा था यूरिया और DAP कटनी के बरही थाना क्षेत्र के बमहौरी गांव में अवैध खाद बेचने का खुलासा हुआ है। दरअसल कृषि विभाग को शिकायत मिली थी कि रामप्रसाद साहू बिना लाइसेंस अपनी किराना दुकान से यूरिया और DAP खाद बेच रहे हैं। कृषि विभाग की अधिकारी सोनम गर्ग के नेतृत्व में टीम ने दुकान पर छापेमारी की। वहां से बड़ी मात्रा में अवैध यूरिया और DAP खाद का स्टॉक मिला। जांच में सामने आया कि दुकानदार के पास खाद बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। विदिशा में 21 से 23 जून तक तेज आंधी बारिश का अलर्ट। विदिशा में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को सुहावना बना दिया। मौसम विभाग ने 21 से 23 जून तक तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 2 टर्फ लाइनें सक्रिय हैं, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। विदिशा नगर पालिका में 21 कर्मचारियों के विभाग बदले। विदिशा नगर पालिका में कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर पार्षदों की शिकायत पर कलेक्टर ने एक्शन लिया। पार्षदों ने कर्मचारियों पर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाया था। उन्होंने CMO से विभागीय जिम्मेदारियों में बदलाव की मांग की थी। समस्या का समाधान न होने पर पार्षदों ने गुरुवार को कलेक्टर अंशुल गुप्ता से मुलाकात की। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 21 कर्मचारियों के विभाग बदल दिए। महेंद्र रघुवंशी को CM हेल्पलाइन और लोक सेवा केंद्र की जिम्मेदारी दी गई है। संतोष कहरिया को संपत्ति कर वसूली और GIS नक्शा सर्वे का काम दिया गया। रतलाम उज्जैन होकर चलेंगी 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी बांद्रा टर्मिनस और सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस के बीच 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। दोनों ट्रेनें रतलाम रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। 27 जून से 6 जुलाई तक चलेगा मुहर्रम पर्व। शाजापुर में मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर गुरुवार शाम को प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र की नई सड़क स्थित भूतेश्वर मंदिर के पीछे आयोजित बैठक में मुहर्रम कमेटी के सदर इमरान खरखरे सहित समाज के वरिष्ठ सदस्य और युवा मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से शाजापुर SDM मनीषा वास्कले, एडिशनल SP TS बघेल, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला, यातायात थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला और नायब तहसीलदार गौरव पोरवाल, SI अंकित मुकाती शामिल हुए। अन्य अधिकारी उपस्थित थे। खगोल शास्त्रियों का तीर्थ बनेगा उज्जैन, महाकाल की नगरी। उज्जैन अब खगोल शास्त्रियों का तीर्थ भी बनने जा रही है। उज्जैन के पास डोंगला गांव में देश की 6ठी वेधशाला तैयार है। इस स्थान पर हर साल 21 जून को दोपहर 12:28 पर सूर्य की किरणें इतनी लंबवत होती हैं कि छाया तक नहीं बनती। खगोल शास्त्र में इसे शून्य छाया बिंदु कहते हैं।
इसी खगोलीय विशेषता के कारण डोंगला को भारत के नए टाइम रेफरेंस पॉइंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस समय की गणना के लिए यहां देश भर से खगोल शास्त्री, पंचांगकार, वैज्ञानिक और छात्रों का मेला लगता है। वैज्ञानिक विधि से समय और काल निर्धारण किया जाता है, जो पंचांग में उपयोग होता है। पदोन्नति नियमों के नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश शासन के गुरुवार को पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी के साथ 9 साल बाद पदोन्नति की राह खुल गई है। हालांकि कई कर्मचारी संगठन नए नियमों के विरोध में भी आ गए हैं। वे नए नियम को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर चुके हैं। इंदौर में सीएम ने की घोषणा। मप्र सरकार दीपावली से लाडली बहना योजना की मासिक राशि 250 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपए करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर में मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि 5 वर्षों में लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिसे सरकार डंके की चोट पर पूरा करेगी। ई-केवाईसी के लिए अब 30 जून तक बढ़ी तारीख। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की अंतिम तारीख अब 30 जून 2025 कर दी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाई ने बताया कि जिले में कुल 11,06,000 हितग्राही हैं। इनमें से 10,09,000 हितग्राही अब तक ई-केवाईसी करा चुके हैं। शेष 97,153 हितग्राहियों की ई-केवाईसी के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकानों को लक्ष्य दिया गया है। नाव घाटों की नीलामी 25 जून को होगी। श्योपुर विकासखंड अंतर्गत विभिन्न नदियों पर संचालित नाव घाटों की नीलामी 25 जून को दोपहर 12 बजे जनपद पंचायत कार्यालय श्योपुर में की जाएगी। सीईओ एसएस भटनागर ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि पर बोली में भाग ले सकते हैं। नीलामी से संबंधित नियम, शर्तें एवं अन्य जानकारी जनपद कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की प्रमोशन के नियम। मोहन यादव कैबिनेट के लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी देने के 48 घंटे बाद सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने प्रमोशन से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं। गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि 9 साल से प्रमोशन बंद होने से बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी बगैर पदोन्नत हुए रिटायर हो रहे हैं। ऐसी हालत में राज्य सरकार की कार्यक्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है और कर्मचारियों का मनोबल भी घट रहा है। इसीलिए सरकार ने पदोन्नति के नए नियम बनाए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले के आरोपी ने किया सरेंडर। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति चोरी और खयानत मामले के फरार आरोपी नेशनल हेराल्ड प्रकाशन की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नरेंद्र कुमार मित्तल ने गुरुवार को जिला न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षा परमार ने आरोपी के द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत के आवेदन को सुनवाई करने के बाद स्वीकार करते हुए उसे 25,000 रुपए की जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए। सीएम मोहन यादव 28 जून को दंदरुआ धाम आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 जून को भिंड जिले के मेहगांव कस्बे स्थित दंदरुआ धाम में आएंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुवार शाम भिंड कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक हुई। इसमें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री शुक्ला ने कहा कि कार्यक्रम भव्य, गरिमामय और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। मंच, अतिथि स्वागत, बैठक व्यवस्था, हेलीपैड, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, ग्रीन रूम और वीआईपी मूवमेंट समेत सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। आरक्षक की ड्यूटी पर जान गई। परिवार को 1 करोड़। शिवपुरी में थाना गोवर्धन के आरक्षक हजारीलाल बघेल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का बीमा चेक मिला है। बघेल की 4 मार्च 2025 को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह राशि पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत एसबीआई गुरुद्वारा शाखा शिवपुरी द्वारा दी गई है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर बीमा सहायता राशि की प्रक्रिया को तेज किया गया था। इंदौर में नशा मुक्त भारत अभियान को मिलेगी नई गति। इंदौर में नशा मुक्त भारत अभियान को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में न केवल जन जागरूकता गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा, बल्कि तंबाकू नियंत्रण को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। अब स्कूलों, कॉलेजों, कॉलोनियों और गांवों में विशेष रूप से जागरूकता और निगरानी की गतिविधियां चलाई जाएंगी। देवास में स्कूली किताबों की ज्यादा कीमत वसूलने पर कार्रवाई। स्कूली बच्चों की किताबें और कॉपियां ज्यादा दामों पर बेचने की लगातार शिकायतों के बाद तहसीलदार सपना शर्मा ने कार्रवाई की। उन्होंने शुक्रवार को संघवी स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान से रजिस्टर और स्कूलों के सिलेबस से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रिश्वत लेते गिरफ्तार सहकारी निरीक्षक को 7 साल की जेल। नरसिंहपुर की विशेष अदालत ने सहकारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह भाटी को रिश्वत मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने भाटी को 7 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जून 2020 का है। सेवा सहकारी समिति नांदनेर और गाडरवाड़ा के प्रबंधक मुलाम सिंह पटेल ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि मई 2020 में गेहूं खरीदी के बाद मजदूरी भुगतान के लिए प्रशासक भाटी ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।